तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संग मरे हुए और की शैडो को बाहर निकाल लेता है और ये सब देख के रंजन का बॉस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि ये बंदा वो तो नहीं है, लेकिन जैसे वो उस इंसान का नाम लेने वाला होता है वैसे यहाँ एक एरर आ जाता है और अब इसके आगे और यहाँ सेवन की ऑल्क आर्मी और संग की जो शैडो आर्मी है वो एक दूसरे से फाइट करने लगती है और सेवन ये कहता है कि हम इस जगह में फिर क्यों आए हैं। और जब हम इस डंजन के अंदर जागे थे तो हमें एक ही कमांड बार बार सुनाई दे रहा था कि सारे इंसानों को मार दो और हमारे पास ऐसा करने का कोई भी रीजन नहीं है और हम सब बस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस जगह में एरर बार बार आ रहा होता है और सेवन चिल्लाते हुए ये कहता है कि जाके उसे मार दो और उसकी बॉडी को मेरे पास लेके आओ। और यहाँ संग स्माइल करते हुए ये कहता है कि फाइनली जनरल भी फाइट को ज्वाइन कर रहा है और इस जगह में आयरन और जनरल की जो वेपन है वो एक दूसरे से टकराते हैं और ये दोनों ही पावर के मामले में एक जैसे थे, लेकिन यहाँ आयरन और जनरल की जो स्वॉर्ड होती है उससे अपने वेपन से नीचे कर देता है और एक जोरदार एक हेडबट देता है जनरल को और अपने एक्स का यूज करके जनरल को फिनिश कर देता है एक अटैक से। और दूसरे साइड एग्रीज के ऊपर भी दो जनरल अटैक करते हैं और लेकिन एग्रीज अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अपनी शॉट का यूज करके एक जंप करता है और अपनी शॉट को जनरल के हेड में फंसा देता है, लेकिन तुरंत ही दूसरा जनरल एग्रीज के ऊपर अटैक कर देता है और एग्रीज अपनी शॉट का यूज करके अटैक को ब्लॉक करता है और एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्लाइस करता है जिससे वो जनरल बहुत ज्यादा दूर जाके गिरने वाला होता है, लेकिन उसके पीछे आयरन आ जाता है जो अपने एक्स का यूज करके उसके ऊपर जोरदार अटैक करता है और यहाँ आयरन के ऊपर एक आयरन अटैक करता है, लेकिन यहाँ टैंक आके उसे बचा लेता है और आयरन और टैंक एक दूसरे को हाथ दिखा के एक दूसरे को शाबाशी दे रहे होते हैं। और ये सब देखने के बाद संग ये कहता है कि जो मेरे जनरल है उनके पास अभी एडवांटेज है और यह संग सीरियस होते हुए मनी मनी ये कहता है कि मैं पोशन का यूज करके भी मैं अपने माना को जल्दी रिप्लेस नहीं कर पा रहा हूँ और अगर मेरा माना खत्म हो गया तो जो मेरे शैडो सोल्जर है वो गायब हो जाएंगे। और दूसरे साइड स्ट्राइक स्क्वाड के जो मेंबर होते हैं वो संग की मदद करने के लिए आने वाले होते हैं, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो वैसे उनके ऊपर सेवन की कल्स एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है और सेवन संग के ऊपर भी यही एबिलिटी का यूज करता है, लेकिन ये कल्स संग के ऊपर वर्क नहीं करता है क्योंकि वो इम्यून होता है सारी कल्स और पॉइजन से। और ये देख के सेवन की आंख फटी की फटी रह जाती है और वो ये कहता है कि मेरा कल्स उसके ऊपर वर्क क्यों नहीं किया, लेकिन यह संग ये कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि मैंने क्या बोला था कि हम दोनों एक बहुत ज्यादा खराब मैच है और चलो मैं तुम्हारी छोटी सी स्मॉल शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और यहाँ जो संग का मेज होता है वो एक पावरफुल स्पेल का यूज करता है और इस स्पेल से अटैक करता है जिससे वो शील्ड एकदम ब्रेक हो जाती है और इस अटैक की वजह से सेवन अपने घुटने में आ जाता है और ये देख के सेवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ये कहता है कि इंसान तेरी ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई। और बॉस रूम में चाइन भी आ जाती है और यहाँ जो चीज हो रही थी वो उसे देखते रह जाती है और चाइन मनी मनी ये कहती है कि मैं इस जगह में क्या देख रही हूँ और क्या ये समन भी से सारे। और वो ये भी कहती है कि मैंने ये सुना था कि जो मेज टाइप हंटर होते हैं वो एक या दो ही मैजिक बीस्ट को समन कर सकते हैं और जो 20 टाइगर स्क्वाड के मेंबर थे वो चाइन को देख लेते हैं कि वो इस जगह में आ चुकी है और चाइन उनके पास आके ये पूछती है कि तुम सब ठीक हो ना, और वो ये भी पूछती है कि इस जगह में हो क्या रहा है और वो हीलर ये बताती है कि हम सबको भी ये नहीं पता है कि इस जगह में हो क्या रहा है। और दूसरे साइड सेवन चिल्लाते हुए ये कहता है कि जो तुम्हारी ट्रिक्स है वो मेरे ऊपर वर्क नहीं करने वाली। और यहाँ सेवन अपने आप को बूस्ट करने के लिए 5 स्पेल का यूज करता है अपने ऊपर और ये सब स्पेल का यूज करने के बाद वो एक बहुत बड़ा जायंट बन जाता है और इस चीज से संग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरे साइड चाइन 20 स्ट्राइक स्क्वाड को बाहर निकलने के लिए बोल रही होती है और सेवन कहता है कि मैं तुम्हें इंसेक्ट की तरह मसल दूंगा और ये कह के संग को अपने पांव से कुचलने वाला होता है, लेकिन संग यहाँ से इजिली हट जाता है और संग यहाँ कहता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा खराब है जाइंटों के साथ और ये चीज फिर से हो रही है। और वो अटैक करने से पहले ये कहता है कि इंसान तुम ज्यादा अहंकारी मत बनो क्योंकि मैं बस तुम्हारे साथ अभी यहाँ खेल रहा था। और ये कहने के बाद एक बहुत पावरफुल फायर अटैक करता है, लेकिन यहाँ संग अटैक को डॉज करके डायरेक्ट उसके फेस के पास जंप करता है और संग कहता है कि हाँ तुम एक इजी ओपोनेंट हो। और संग ये कहने के बाद सेवन की आंख में अटैक कर देता है और संग कहता है कि तुमने अपने आप को बड़ा करके अपने आप को इजी टारगेट बना लिया है और जो मेज होते हैं वो सेशन के सरप्राइज अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकते बिना किसी गार्ड के। और यहाँ लगातार संग अपने डैगर का यूज करके सेवन के ऊपर स्लाइस मारते जाता है और इस जगह में सिवेलिस टीम के मेंबर भी आ जाते हैं और यहाँ जिंजुल भी डंजन के अंदर का नजारा देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो ये भी नोटिस करता है कि वहाँ चाइन भी है और यहाँ चाइन ये कहती है कि इन सारे बीस्ट को इस हंटर ने समन किया है। और यहाँ संग के डैगर से सेवन को ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि जो संग का ओपोनेंट है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है और ये डैगर कुछ ज्यादा ही छोटे हैं और इसलिए संग अपने डैगर को अपने इन्वेंटरी में फिर से डाल लेता है और अपने पंच को एकदम सख्त करते हुए और सेवन के फेस में एक जोरदार पंच करता है और इस पंच की वजह से जो सेवन होता है वो अपने घुटने में आ जाता है। और दूसरे साइड वू जिनसुल और चाइन संग को फाइट करते हुए देख रहे होते हैं और चाइन ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है कि मिस्टर चोई के अलावा सिवेलिस टीम भी संजन वू के बारे में जानती है। और यहाँ वू जिनसुल ये कहता है कि मुझे ये बात पता चली कि डंजन के अंदर से बहुत खतरनाक मानव वेव निकल रहा है और इसलिए मैं सिवेलिस टीम की मदद करने के लिए अंदर आया हूँ, लेकिन ये सब देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी मदद की यहाँ जरूरत है। और जो मिस्टर संग है वो
अकेले ही 1 लाख डंजन को क्लियर कर रहे हैं। और वो जिनसुल मनी मनी ये कहते हैं कि संजिन वूज ये सब करने के केपेबल है। और अब ये डाउट नहीं है कि ये बेस्ट फाइटर टाइप हंटर है और ये मैजिक समनिंग को भी यूज कर सकता है। और वो जिनसुल ये सोच रहे होते हैं कि ये कितने मैजिक बीट्स को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ चाइन वो जिनसुल से ये पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो कि ये बंदा कौन है। और इसकी रिप्लाई में वो जिनसुल ये कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत ही जानता हूँ। और इसके बाद हमें सेवन और संजिन वू के पास ले जाया जाता है। और ये सब देखने के बाद संग ये कहता है कि जिस मूवमेंट में तुमने अपने गार्ड को खो दिया था तुम उसी टाइम हार चुके थे और अब तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है जीतने का। और यहाँ संग के पीछे जो सेवन के गार्ड थे उनकी शैडो खड़ी होती है। लेकिन यहाँ सेवन ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और तुम ग्रेट कारागर की डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन इस जगह में जो संग की न्यू ऑर्ग शैडो है वो उसे मार देती है। और यहाँ संग को नोटिफिकेशन आता है कि उसने डंजन के बॉस को डिफीट कर दिया है। और यहाँ संग की 2 लेवल अप भी हो जाती है। और यहाँ संग ये कहता है कि मैंने बॉस को डिफीट कर दिया है और जो मेरे सोल्जर है वो बचे हुए ऑर्ग को संभाल लेंगे। और यहाँ संग ये कहता है कि टाइम हो गया है रिवॉर्ड को कलेक्ट करने का। लेकिन यहाँ संग ये सोचता है कि ये डंजन हंटर गिल्ड को बिलोंग करता है और इसलिए मैं ये रिवॉर्ड नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसकी शैडो को तो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। और संग कहता है आइज। और यहाँ डंजन के बॉस से बहुत सारा ब्लैक ऑरा निकलने लगता है और यहाँ सेवन की शैडो बाहर आ जाती है। और ये सब देख के बाकी सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो शैडो सेवन भी संग के सामने अपने घुटने में आ जाता है। और यहाँ संग कहता है कि तुम शैडो बनने के बाद बहुत ज्यादा काम हो गए हो। और इस जगह में कारागर को एक नया रैंक मिलता है और अभी तक संजिन वू ने स्टैंडर्ड, नाइट और इलाइट रैंक ही देखा है। और यहाँ संग के पास ऑप्शन आता है शैडो का नाम रखने के लिए। और यहाँ संग कारागर का नाम याद करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे याद नहीं आता। और संग कहता है कि उस चीज को जाने दो, मैं तुम्हें एक नया ही नाम दे देता हूँ और तुम्हारा नाम होगा टस्क। और यहाँ टस्क की लेवल 1 होती है और वो एक लाइट नाइट होता है। और संग कहता है कि मैंने ऑर्क की आर्मी ले ली है इसलिए ये मेरी बहुत बड़ी जीत है और अब मैं 127 शैडो को रिजर्व कर सकता हूँ। और संग बाकी शैडो को वर्ल्ड ऑफ नथिंग में जाने के लिए बोल देता है और ये सब सिविलियस टीम देख रही होती है। और यहाँ वू जिनसुल संजिन वू का नाम लेते हैं और संजिन वू जिनसुल और चाइन को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और संग ये भी बोलता है कि मैंने इन दोनों को नोटिस ही नहीं किया कि ये लोग यहाँ हैं। और बाकी लोग ये बात कर रहे होते हैं कि इस पोर्टल ने ऐसा कैसे किया। और यहाँ संग ये कहता है कि मैं अपने आप को इस मैच से अब बाहर कैसे निकालूंगा। लेकिन यहाँ सिविलियस टीम संग के सामने आके खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि हम अंडर स्टेशन से और हम संजिन वू की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तुम सबने जो आज यहाँ देखा है तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे और तुम सबके कोई भी क्वेश्चन है तो तुम अंडर स्टेशन से पूछ सकते हो, लेकिन तुमने आज जो भी देखा है तुम वो किसी को भी नहीं बताओगे। और एक सिविलियंस टीम का मेंबर ये कहता है कि मिस्टर संजिन वू हम आपको बाल तक छोड़ देते हैं। और यहाँ सिविलियंस टीम के मेंबर संजिन वू को लेके जाने वाले होते हैं लेकिन जो स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर होता है वो उन्हें रुकने के लिए बोलता है और वो संजिन वू को ये कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत पावरफुल हंटर हो और इसलिए जो तुम्हारी आइडेंटिटी है उसे छुपाना पड़ रहा है और मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम पोर्टर के रोल के लिए क्यों मान गए थे और तुमने हमारी लाइफ को बचाया है और इसलिए मैं अपने स्क्वाड की तरफ से तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और यहाँ संग एक फीमेल हंटर के पास जाके कहता है कि तुम इस जगह में मरी नहीं हो तो क्या क्या हाल है अपने विल को अपने आप से डिलीवर करने का। और वो हंटर ये सुन के स्माइल करती है और उसके बाद संग सिविलियंस टीम के साथ चले जाता है। और यहाँ चाइन को संजिन वू से कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिलता है। और यहाँ एक मेज हंटर चाइन से ये पूछती है कि आप इस जगह में पिकल को लेके क्यों आई है। और यहाँ चाइन ब्लश करती हुई ये कहती है कि क्या वो मुझे ऐसे देखने के बाद मुझे वियर्ड समझता होगा। और यहाँ वो मेज ये कहती है कि आप किसके बारे में बात कर रही है, लेकिन यहाँ चाइन एम्बेरस होती हुई ये कहती है कि कुछ नहीं। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और मैंने आप सबको ये पहले ही बोला है कि आप लोग 100 लाइक जैसे कंप्लीट कराते हो वैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा, यानी कि ये आपके ऊपर है कि आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है कि नहीं। और मैंने ज्वाइन बटन को भी इनेबल कर दिया है जिससे आप इस चैनल के मेंबरशिप को ले सकते हो और इस तरह आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।